जय गौ माता, जय गोपाल। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि आप न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पंजाब के हालातों को देख रहे हैं। हम उन क्षेत्रों में आए हुए हैं। अब तक आप कई सालों से हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ गौ की बात सुन रहे हैं, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत से अलग अलग प्रकल्पों में काम कर रहा है। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान धरातल पे उतरा हुआ है। संस्थान के स्वामीजन, साध्वी बहनें, युवा वर्ग, वॉलंटियर्स सभी इस समय बाढ़ ग्रस्त एरियो में हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से संस्थान सबसे पहले पहल करता है कि जहाँ भी कोई समस्या आई है, कोई ऐसी बाढ़ आई है, कोई ऐसी कुदरती आपदा आई है, कोई डिज़ास्टर आया है, तो उसमें सबसे पहले जाकर लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, रेस्क्यू देते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे वॉलंटियर जैसे YPSS युवा परिवार सेवा समिति, ये संस्थान का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि युवाओं से भरा पड़ा है। हज़ारों लाखों युवा इस YPSS के अंतर्गत आते हैं। इस समय हज़ारों कार्यकर्ता, फाजिल्का से शुरू हो जाइए आप, फाजिल्का, फिरोज़पुर में इस समय खड़ा हुआ हूँ, आगे अमृतसर, तरन तारण, डेरा बाबा नानक और गुरदासपुर, शहजादा, ये जो बॉर्डर एरिया है पंजाब का, इस समय डूबा हुआ है। और सज्जनों, ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कई बार टीवी के ऊपर बैठकर या मोबाइल के ऊपर हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते जो चीज़ धरातल पे दिखने को मिलती है। इन नौजवानों की टीम एक ऐसी टीम है वो सर्वे ही कर रही है। वो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि राहत सामग्री आ रही है जितनी भी भारत में, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर इस बात का अफसोस है, वो पंजाब के साथ खड़े हैं। यही हमारे इस भारत देश की एक विलक्षणता है कि कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो वो डट के खड़े हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो राहत सामग्री आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कई बार वो वहाँ पर नहीं पहुँच रहा जहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो YPSS टीम है, ये वहाँ पर जाकर ये सर्वे कर रही है कि कहाँ ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं, अब इन दिनों जो पिछले दिनों हमने सर्वे किया उसमें ये बात निकल के आई, जो भी बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनके लिए राशन सामग्री तो आ रही है, लेकिन जो पशुधन है उसके लिए बहुत कम आ रहा है। तो कामधेनु गौशाला ने ये पहल की है। पिछले कई दिनों से हम लोग ये जो ट्रॉली में देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी गांठें हैं, इसे साइलेज कहा जाता है, चारा है एक तरह का, और जो कि कम्पैक्ट साइज़ में है। और वो चारा कुछ दिनों तक दिया जाएगा और उसके बाद अलग अलग सप्लाई आ रही है। पीछे और भी ट्रॉलीज़ आ रही हैं और सर्वे टीम हमें ये बता रही है कि कहाँ पर ज़रूरत है। जो पशुधन है, बेशक गौ माताएँ हैं उनके घरों में, चाहे वो और कोई भी पशुधन है, लेकिन उस तक चारा पहुंचाने का कार्य जो है ये इस समय नितांत आवश्यक है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसमें कूद चुका है। और कामधेनु गौशाला YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सबको ये निवेदन करता हूं कि इस समय पंजाब के हालातों को देखते हुए आप लोग जहां बैठे हैं, अगर आप आ सकते हैं तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि इस समय आप आएँ और उस स्थिति को देखें। सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा रहा, ट्रैक्टर के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हम जाकर आए हैं जहाँ तक राहत सामग्री पहुँचनी अभी गई नहीं, अभी जानी है। और हम उनके पशुधन को देख कर आए हैं, जो हमारी तरफ ऐसे देख रहा है कि मेरे चारे का प्रबंध कौन करेगा, ये हमारा ही दायित्व बनता है। तो मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आप जो भी सहयोग कर सकते हैं वो अवश्य करें। आए हम मिलकर पंजाब को फिर से सुदृढ़ बनाएं, पंजाब फिर खड़ा हो। चाहे वो राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य है, चाहे वो पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था है, तो दिव्य ज्योति इसमें अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर चुका है। और आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप भी आएँ, इन क्षेत्रों में देखें कि क्या हालात है।
आगे और भी हम आपके साथ बने रहेंगे। जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक किसान की 4 एकड़ फसल है, धान की फसल है, वो बह गई है सज्जनों। वो कभी वो अब मंडी में नहीं जाएगा उसका धान। वो सिर पकड़ के बैठा हुआ है कि मेरा क्या होगा। इस समय उसे 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उसको सांत्वना दे जाकर उसके साथ खड़े। अगर हम कुछ राहत सामग्री उसे दे रहे हैं या उसके पशुधन के लिए चारा दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है। वो ज़्यादा दिन पशु चारा वो इतना चल नहीं पाएगा। कितना समय तक हम उसे राशन दे देंगे, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान सालों तक उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं उन दानी सज्जनों से भी आग्रह करता हूं कि उन लोगों का सोचें जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनकी ज़मीनों में आगे गेहूं बोया जाएगा कि नहीं बोया जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कौन खड़ेगा उनके साथ? आज हमें खड़ने की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव ने, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें यही सिखाया है कि जहां पर कोई दुखी है, दर्दमंद है, उसके साथ जाके खड़े हो जाओ, और आपके खड़े होने से ही वो उसे बल मिलेगा और वो इस सिनेरियो से बाहर आ जाएगा। सो आप बहुत अच्छे लोग हैं, गौ भक्त हैं, और आपको मैं निवेदन करता हूँ इस समय जो परिस्थिति है पंजाब की, उसको देखते हुए आप भी उस दुख में शरीक हुए और आप भी लोगों के ऊपर हम मिलजुल के, एक हमारा कर्तव्य भी बनता है। बोले गौ माता की जय।